जयपुर और कोटा में देर रात समाप्त हुई ईडी की छापेमारी। शुक्रवार सुबह करीब आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी। ईडी ने 78 लाख रुपए की नकदी और 4 लग्जरी कारें जब्त की है। प्रॉपर्टी में किए गए करोड़ों के निवेश की भी विस्तृत जांच। डिबॉक समूह की डिबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नेचरो इंडिया बुल लिमिटेड और इनके संचालकों व सहयोगियों के ठिकानों पर भी छापेमारी। दोनों ही कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध। मुकेश मानवीर सिंह है डिबॉक समूह का कर्ता धर्ता, गौरव जैन और ज्योति चौधरी है नेचरो इंडिया बुल के प्रवर्तक। करीब 100 करोड़ की वित्तीय अनियमितताएं भी उजागर। कंपनियों के संचालन के लिए निवेशित राशि को किया निजी उपयोग। लग्जरी गाड़ियां खरीदने से लेकर विलासितापूर्ण जीवन पर किया संचालकों ने भारी खर्च। फर्जी खातों के माध्यम से कंपनियों की जमा राशि को किया खुर्द-बुर्द। ईडी ने कई दस्तावेज, डिजिटल उपकरण व मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विमल जी, जयपुर और कोटा में देर रात समाप्त हो चुकी है, लेकिन बहुत कुछ निकल कर आ रहा है। जो जब्ती की गई है उसमें बहुत कुछ है, लेकिन आपसे विस्तार से हम समझना चाहेंगे अभी क्या कुछ निचोड़ निकला और आगे क्या प्रोसेस रहेगा। देखिए पूनम जी, ये जो कार्रवाई शुक्रवार को शुरू हुई थी जयपुर और कोटा के अंदर करीब आधा दर्जन ठिकानों पर, ये कार्रवाई कल देर रात समाप्त हो चुकी है। हमने कल देर रात ही इसकी खबर ब्रेक की थी और उसके बाद में ये भी दर्शकों को बताने की कोशिश की थी कि पूरी कार्रवाई के अंदर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने 78 लाख रुपए की नकदी और 4 लग्जरी गाड़ियों को सीज किया है। ये सीजर की जो कार्रवाई हुई है वो पीएमएलए कानून में हुई है और जो छापेमारी की कार्रवाई है वो डिबॉक समूह की डिबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड और नेचुरो इंडिया बुल लिमिटेड के यहाँ हुई है और इन दोनों कंपनियों के अलावा इनके संचालकों और सहयोगियों के यहाँ भी छापेमारी हुई है। इन कंपनियों पर आरोप किया इन्होंने कंपनी संचालन के लिए निवेशकों से राशि इकट्ठी की थी और उसका उपयोग निजी स्तर पे किया था। लग्जरी गाड़ियां खरीदने में किया था, विलासतापूर्ण जीवन जीने में किया था और फर्जी खातों के माध्यम से कंपनियों में जमा राशि को निकाल करके इसको अपने खातों में ट्रांसफर किया था। ईडी की कार्रवाई में अनेक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और मोबाइल फोन आदि जब्त किए जा चुके हैं, जिनका विश्लेषण किया जाएगा। उम्मीद ये की जा सकती है कि इस पूरी मामले के अंदर और भी कुछ नए खुलासे होंगे। खास बात ये भी है कि इन दोनों ही कंपनियों के संचालकों के यहाँ पे काफी बड़ी संख्या के अंदर प्रॉपर्टी में निवेश के दस्तावेज मिले हैं, जिनका विश्लेषण किया जाएगा और उम्मीद ये भी की जा सकती है कि ये जो राशि इन्होंने निवेशकों से लेकर के इसका जो दुरुपयोग किया है उसका इन्वेस्टमेंट इन्होंने प्रॉपर्टी में किया हो। हालांकि ये जांच का विषय है, ईडी अभी फिलहाल इस मामले में जांच कर रही है। जी पूनम। चलिए ठीक है, अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तृत जानकारी देने के लिए विमल जी आपका।